हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा सिंह और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है डाइजेशन। तो बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है, मेरा खाना ठीक से पचता नहीं है, मुझे एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या मुझे बहुत ही भारी भारी सा फील होता है। तो ये डाइजेशन आखिर होता क्या है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें आती क्यों हैं और इन सारी प्रॉब्लम्स को परमानेंटली हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आज आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो डाइजेशन का मतलब होता है खाना जो हम खाते हैं उसको इस फॉर्म में ब्रेक डाउन करना जिससे कि हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए या उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाए और उसमें से जो वेस्ट निकलता है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर पाए। हमारी बॉडी में 80% बीमारियां जो हैं वो हमारे पेट या डाइजेशन से स्टार्ट होती हैं। अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है तो वेट लॉस या मसल बिल्डिंग क्या हेल्दी रहना भी पॉसिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऐसे 6 टिप्स के बारे में जिससे आप बहुत इजीली ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने बॉडी में आने से भी रोक सकते हैं और अगर आपकी बॉडी में है तो बहुत इजीली इनको परमानेंटली अपनी बॉडी से हटा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। आपके पूरे दिन में 3 मेजर मील्स होने चाहिए और 2 स्नैक्स होने चाहिए। जब भी आप खाना खाते हैं तो उसको हमेशा अच्छे से च्यू करके, अच्छे से चबा चबा कर धीरे धीरे खाइए। आपको कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है क्योंकि जब भी आप ओवर ईटिंग करते हैं हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हमें आ सकती है हाइपर एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस जैसी प्रॉब्लम्स और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही ओवरलोड हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो बिल्कुल भी प्रॉपर्ली नहीं होता। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अपने मील्स जो हैं वो प्रॉपर टाइम इंटरवल पे लेते रहने हैं क्योंकि अगर आप अपने 2 मील्स के बीच में लंबा गैप रखते हैं उसकी वजह से भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फाइबर। डाइट में फाइबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव पैसेज को क्लीन रखता है, क्लियर रखता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देता। फाइबर हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में इन द फॉर्म ऑफ सैलड, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स या फिर मिलेट्स। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी। पूरे दिन में पानी का इंटेक जो है वो 2.5 से 3 लीटर ज़रूर होना चाहिए क्योंकि जब आप पानी का इंटेक प्रॉपर करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं आती, आपका डाइजेस्टिव पैसेज जो है वो बिल्कुल क्लीन रहता है। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी जो है खाने के साथ नहीं पीना और खाने के एकदम बाद नहीं पीना, नहीं तो आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस और स्लीप। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, आपका डाइजेशन जो है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो कोशिश करनी है कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। अगर आप नींद ठीक से नहीं लेते या आपके सोने उठने के टाइमिंग्स ठीक नहीं है उसकी वजह से भी आपका डाइजेशन काफ़ी वीक हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सरसाइज या वर्कआउट। पूरे दिन में एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स की कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी आपको ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। वो वॉक भी हो सकती है, वो डांस हो सकता है, कोई स्पोर्ट हो सकता है, जो भी आपको पसंद हो। क्योंकि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं उसकी वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है और आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना खाना जो है वो बहुत ही माइंडफुली चूज़ करना है। आपको अपने खाने में मैदा, प्रोसेस्ड फूड या शुगर जैसी चीज़ों को अवॉइड करना है क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे डाइजेशन को स्लो कर देती हैं, हमें एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम आने लगती है ये सब चीज़ें कंज्यूम करने के बाद। तो ये थी वो 6 यूज़फुल टिप्स जो आपके डाइजेशन को रखेंगी एकदम परफेक्ट। तो अगर आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, हेल्पफुल रही हो, आपको बेनिफिशियल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करिएगा और TV9 डिजिटल को फॉलो ज़रूर करिएगा ऐसे और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए।